बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि गुज़िश्ता कल एक वीडियो बनाई, उसमें आखिरी वही के सिलसिले में बात चल रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही नाजिल हुई और अब आपके बाद कोई वही नाजिल नहीं होने वाली। तो इससे ये साबित होता है कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं। आज बात होगी कि अल्लाह ताला ने जो ये कायनात बनाई, तो ये कायनात बनाकर इसको ऐसे ही नहीं छोड़ा, बल्कि जाहिर सी बात है जब चाँद, सूरज, सितारे, खला और इसमें बेशुमार सैयारे जो भी हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान की खिदमत में लगा दिए, तो जाहिर सी बात है कि इंसान को किसी न किसी मकसद के तहत ज़रूर पैदा किया है। कोई ना कोई ज़रूर मकसद है इंसान का इस दुनिया में आने का। मेरा अजीज़ों, यह कुरान करीम उसी मकसद को बताने के लिए नाजिल किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इल्म हासिल करने के 3 ज़रिए दिए हैं। सबसे पहले हवा से खमसा, दूसरे नंबर पर अक्ल और तीसरे नंबर पर वही। हवा से खमसा कहते हैं जैसे हमारे आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, ये हवा से खमसा में आते हैं। मिसाल के तौर पर हम इनसे कैसे इल्म हासिल करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि हमारे सामने कोई दीवार है, तो हम आँखों से उस दीवार को देखकर पहचान लेते हैं कि इस दीवार का रंग कैसा है, कलर कैसा है। मान लीजिए हम आंखें बंद कर लें और फिर उस दीवार को नहीं बता सकते इसका कलर कैसा है, क्योंकि कलर को आंख ही देख सकती है, हाथ छू कर नहीं बता सकते, नाक सूंघ कर नहीं बता सकती, जीभ चख कर नहीं बता सकती। मालूम यह हुआ कि आंख की एक लिमिट है, वो हमें वहीं तक इल्म दे सकती है जहां तक अल्लाह ताला ने इसकी हद तय की है। इसी तरह से जुबान है, मुंह है, जायका। आप चाहे जितना नमक में हाथ डाल लीजिए, मिर्च में हाथ दे दीजिए, आपको उसका टेस्ट, आपको उसका जायका महसूस नहीं होगा। जाहिर सी बात है आप उसमें हाथ भी लगा रहे हो, लेकिन जैसे ही आपने उसको, मिर्च को या नमक को अपनी जीभ पर रखा या और कोई चीज़ अपनी जीभ पर रखी, तो आप उसका टेस्ट बता दोगे। आंखों ने देखा लेकिन उसका जायका नहीं बता पाई, हाथों ने छुआ लेकिन उसका जायका नहीं बता पाई, लेकिन उसी चीज़ को आपने जीभ पर रखा तो एकदम आपने जायका बता दिया। मालूम यह हुआ कि कुछ ऐसी अल्लाह ताला ने लिमिट तय की है ज़ुबान की कि इसको सिर्फ उतना ही काम करना है जितना अल्लाह ने इसकी हद मुतय्यन की है। इसी तरह से आप मान लीजिए, ये तो हवा से खमसा का ताल्लुक है, अक्ल का दायरा। ये दीवार बना दी है, हमारे आंखों ने देखा कि इसका कलर कैसा है, हमारी आंखों ने देखा कि इसकी हाइट कैसी है, लेकिन अब हमारी अक्ल ये तय करेगी कि इसको किसी इंसान ने बनाया है या किसी मशीन ने बनाया है। इसको हमारी अक्ल तय करेगी। यानी अक्ल, जब हवा से खमसा जहाँ पर जवाब दे देते हैं, वहाँ से अक्ल का काम शुरू होता है। अक्ल की भी अल्लाह ताला ने एक लिमिट तय की है, उसका भी एक दायरा कार है, एक सर्कल है, वो भी अपने सर्कल से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। उसकी भी एक रेंज है, अपनी रेंज के अंदर ही वो अक्ल काम करेगी। अगर वो रेंज से बाहर, आउट ऑफ रेंज जाने की कोशिश करेगा, अक्ल से काम लेगा, तो वहां पर वो फेल हो जाएगा। तो तीसरे नंबर पर जहां अक्ल काम नहीं करती है, उससे आगे वही काम करती है, वही इलाही, जो कि अंबिया किराम पर नाजिल होती है। तो जब अल्लाह ताला ने इस कायनात को इंसान के लिए बना दिया, तो बिल्कुल इसकी मिसाल इस तरह से समझ में आ जाएगी कि जैसे कोई शख्स अपने किसी खादिम को किसी सफ़र पर रवाना करे किसी मकसद के तहत, लेकिन उस खादिम को अपना कोई काम न बताए और ना ही उसको रास्ते की कुछ हिदायतें बताए कि रास्ते में आपको क्या क्या काम करना है, ना ही फिर उससे राब्ता कायम करे कि आपको वहां पहुंचकर क्या काम करना है, कुछ भी नहीं, बेमकसद भेज दे कोई अपने खादिम को। जब कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर रब्बे कायनात जिसने सारी कायनात को बनाया, वो इंसान को कैसे ऐसे भेज सकता है भला? उसने भी तो किसी मकसद के तहत इस इंसान को भेजा है।
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ مقصد انسان کو بتایا ہے اس کو قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں سیکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں سکھایا ہے۔ تو اس لیے آج ہم اس بات کو اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ جو بھی بات قرآن کریم ہم کو بتائے گا ہم اس بات پر بے پناہ اور انشاءاللہ بھرپور ہمت کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کل ہم انشاءاللہ وحی پر بات کریں گے کہ وحی ہوتی کیا ہے اور وحی کس طرح سے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی۔ انشاءاللہ کل اس پر بات ہوگی۔ آج ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں آج ہمارے سامنے 3 چیزیں آئی ہیں۔ نمبر 1 کہ علم حواس خمسہ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2 علم عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3 علم وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہے کہ حواس خمسہ کی ایک لمٹ ہے، اگر وہاں تک حواس خمسہ کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جہاں حواس خمسہ کام نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد پھر عقل کام کرتی ہے، اور اگر عقل بھی کام کرنا بند کر دے تو پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنی عقل کو زیادہ استعمال کرے گا تو وہ پھر نقصان اٹھائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔